आरआरबी के पेपर से सीधी एनालिसिस के क्वेश्चंस वो देख सकते हैं जिसमें आरआरबी ग्रुप डी में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, सीधा पैटर्नों को फॉलो करते हुए क्वेश्चन लेके आया हूं आपको, जिससे ये आपको पता चलेगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है और कैसे उस पेपर को सॉल्व करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस को मैं ऑप्शन की मदद से भी करूंगा, जो द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ द मदर टू द, मतलब पहला क्वेश्चन है हमारा कि मदर और डॉटर का रेशियो कितना है। मदर और डॉटर के एज का रेशियो दिया गया है 7:2। इस क्वेश्चन को दोस्त किस तरीके से किया जाए, इस क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से आइए करते हैं सॉल्व। 7x और कितना हो जाएगा 2x, इनका एज का रेशियो है, कह रहा है 12 साल बाद। ठीक है, लिख लेते हैं 12 साल बाद, यानी कि दोनों में 12 ऐड कर देंगे, कितना हो जाता है इनका रेशियो 9:4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, लिख लेते हैं 4 × 7x + 12 = 9 × 2x + 12। ठीक है, 7 चौक 28, 28x और 4 बारे 48, 48 = 9 दूना 18 x 9 बारे 108, कितना हो जाएगा 18x है, इधर 28x, इसको इधर लेके आएंगे, 28x - 18x कितना हो जाएगा, सीधा बचेगा 10x। ये नंबर उधर ले जाएंगे जो कि 108 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 108 - 48 कितना हो जाएगा, बचेगा 60। तो x = कितना हो जाएगा 60/10, जो आके आ जाएगा 6। x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि ये कितना था स्टार्टिंग में रेशियो, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 7x था, 7 छंग 42, 42 साल यानी कि मदर की एज कितनी पूछी गई थी, तो मदर की एज निकल के आ गया 42 साल। अगर इसको इसकी एज निकालना है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 छंग 12 साल, इसकी एज कितनी आ गई 12 साल। आइए करते हैं अगला सवाल। मतलब कि कह रहा है कि 45,000 को 16 चक्रवृद्धि ब्याज पर की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो कुल राशि कितनी हो जाएगी। देखिए इस तरह का दोस्त अगर सवाल कर रहे हैं तो कितना है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 45,000 दिया गया है, यानी कि कोई राशि 100 से कितना मतलब 16% बढ़ जा रही है, यानी कि लिख सकते हैं कम से कम 100 से क्या हो जाएगी 116 हो जाएगी, फिर अगले साल 100 से 116 हो जाती है, यानी लगातार बढ़ेगी अगर, तो ये देखा जाए तो कम से कम जो भी आएगा तो वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 पंजे 45, यानी कि जो भी आंसर आपका आने वाला है वो किसका 9 का मल्टीपल होगा। 9 की मल्टीपल का क्या रूल होता है डिविजिबिलिटी, यानी कि उनका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं 6 5 11, 11 5 16, 16 2 18, यानी ये तो 9 से कंप्लीटली कट रहा है। ये देखते हैं 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 5 13, ये नहीं कटेगा। इसी तरह ये 9 कट जाएगा, 5 5 4 9, ये भी कट जाएगा, 6 2 8 बच गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे 6 2 8 8 16, 16 8 24, 24 4 28, ये भी नहीं कटेगा 9 से, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको सॉल्व करना है तो दोस्त आप कर सकते हैं इस तरीके से, 2 0 काट लेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से चला गया कितना बार में, 2 पंचे 10, 2 त्रिका 6, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 लास्ट यूनिट डिजिट आया 7, 7 छंग 42, यानी ये ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। दोस्त ये क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट से भी हो सकता है और डिजिटल सम से मैंने आपको निकाल के दिखाया है किस तरीके से किया। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं कितने 40% और 60% के, तो इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। देखिए 2 डिस्काउंट देने का फॉर्मूला a + b - a × b/100, यानी जो भी आएगा वो ये डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो करते हैं कितने का, पहला डिस्काउंट 40 का, फिर दूसरा 60 का, -40 × 60/100, ये आ जाएगा टोटल डिस्काउंट निकल के। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, 6 चौको 24, यहाँ आ गया 24, ये आ गया 60 40 100, 100 में से 24 गया, कितना बचेगा 76, टोटल कितना आ गया 76%, जो कि हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके से सवाल है और कैसे हम इनका क्वेश्चन मतलब किस क्वेश्चंस को आसानी से कर रहे हैं। आइए करते हैं अगला सवाल। पाइप ए जो है फिल कर रहा है किसी टैंक को 15 मिनट में,
पाइप ए जो है किसी टैंक को 15 मिनट में फिल करता है, और पाइप बी जो है किसी टैंक को कह रहा है 45 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, अगर कह रहा है कि इन दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये पानी है कितना, भरना कितना है, कैपेसिटी टोटल टैंक की कैपेसिटी। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15 और 45। 15 और 45 का एलसीएम लेंगे, यानी ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आ रहा हो, तो ये क्या है 45 हो जाएगा। 15 या 45, कैपेसिटी कितनी आ गई 3, यानी कि ये 3, इसकी कैपेसिटी भरने की कितनी हो गई 3 हो गई, इसकी खाली करने की 15, 45 एकम 45, यानी ये कितने एक से खाली कर रहा होगा, ये भर रहा होगा। अब कह रहा है कि आधा टैंक कितने समय में भर जाएगा अगर ये दोनों को टैप खोल दिया जाए। ठीक है, एक साथ 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है, 22.5 यानी कि कितना भर रहा है 3 भर रहा होगा, तो क्या है एक खाली कर रहा होगा। एक्चुअल में कितना भरा जा रहा है भाई 2 ही भरा जा रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, 11.25, 11.25 मिनट, जो कि आ जाएगा ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन आपका दिया नहीं गया था, तो यानी कि ये कट जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 11.25। अप्रॉक्स करेंगे तो 12 के अराउंड। आइए करते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कौन सा नंबर 9 का डिविजिबल है। दोस्त 9 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, मतलब उनके डिजिट का सम जो है 9 होना चाहिए। यानी कि देख लेते हैं 1 4 5 5 7 12 12 4 16, मतलब इनकी डिजिट का सम क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है, 16 नहीं होता है। 4 1 5 5 2 7 7 4 11, 11, तो 11 भी नहीं डिविजिबल है, तो नहीं लिखेंगे। 4 1 5 5 3 8 1 9, ये हो सकता है। 2 1 3 3 5 8 8 4 12, ये भी नहीं होगा, यानी क्या है ये 9 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दिया गया, अगर एचसीएफ किसी इक्वेशन का, मतलब ये दोनों इक्वेशन है, इनका एचसीएफ कितना दिया गया है x+6 दिया गया है। ठीक है, x+6 अगर इनका एचसीएफ है, तो क्या इसका मतलब क्या है x+6 है, तो फिर यानी कि इक्वल टू 0 मान लेंगे, x इक्वल टू -6, यानी कि ये -6 नंबर अगर इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। इसके अगर फैक्टर आप निकालेंगे 6 4 10, 6 4 10 प्लस 6 4 10, 6 चौको 24, यानी कि इसके फैक्टर क्या निकल आएंगे x+6 और x+4। यहां पे बता ही रहा है कि इन दोनों के फैक्टर x+6 है। जब x+6 है तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू -6 रखने पे ये क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। कर लेते हैं x² प्लस kx प्लस 12, अगर इसमें पुट करते हैं -6 का स्क्वायर -6 इंटू k प्लस 12 इक्वल टू 0, -6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -6k प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 और 36 कितना हो जाएगा 48, ये माइनस का 6k उधर भेज देंगे, 6k आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, 6 से 8 काट लिया, 6 8 48, k की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, जो कि आपको निकालना था ऑप्शन नंबर सी। दोस्त ये रहे आज के सवाल।